लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, रीड कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if m times the mth term of an AP is equal to n times its nth term, then show that m plus nth term of this AP is 0. ये CBSE के 2008 और 2019 में ये वाला सवाल पूछा हुआ है ना, 2 ईयर्स में ये पूछा हुआ है। ये सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है। ये फिर से सवाल पढ़ता हूँ। m times the mth term is equal to n times its nth term. हमें दो खास पोजीशन के टर्म्स का बोला है इस बार कि वो दोनों टर्म्स इक्वल है, और फिर बताना है कि बताओ अगर ऐसी बात है तो m प्लस nth, ये जो दो नंबर्स हैं m और n, पता नहीं कौन से नंबर्स हैं, तो वो जो दो नंबर्स हैं उनका जो सम है m प्लस nth, है ना, m प्लस n, और उसका उस पोजीशन का जो टर्म है वो बताना है कि वो 0 होगा। आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को बनाकर। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है इन द क्वेश्चन हमें बोला गया है क्या कि आपके पास एक एपी है। कौन सा एपी है मुझे नहीं पता, कॉमन डिफरेंस क्या है मुझे नहीं पता। अज्यूम कर लो उसको, लेट, है ना। बिना इस अजम्पशन के तुम एपी का सवाल बना ही नहीं सकते, है ना। तो तुम्हें इस एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना पड़ेगा। नहीं पता है तो अज्यूम कर लो और उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करो। ओके, हमारे पास कंडीशन हमें क्या बोला हुआ है? हमें बोला हुआ है कि आपके पास एक एपी है जिसका mth टर्म और nth टर्म दोनों बराबर है, यही बोला था ना। सॉरी, m टाइम्स द mth टर्म एंड n टाइम्स द nth टर्म आर इक्वल, ये बोला हुआ है। तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म उसको a अज्यूम कर लेते हैं। तुम चाहो तो x और y भी, है ना, x अज्यूम कर सकते हो। लेट द फर्स्ट टर्म इज x एंड द कॉमन डिफरेंस इज y, है ना। वेरिएबल्स की तरह इसको ट्रीट कर लो, क्योंकि मैंने पहले भी बताया तुम्हें कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, a और d और बाकी सब भी अगर वहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स अगर यूज़ किए हुए हैं तो उसमें कन्फ्यूज हो जाता है कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट टर्म को x अज्यूम कर लिया, कॉमन डिफरेंस को y अज्यूम कर लिया, ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना रहे कि वेरिएबल क्या है, जिस चीज़ की वैल्यू तुम्हें ढूंढनी है ना, और मतलब सॉल्व करके, और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो बाकी सारी होंगी। ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से m टाइम्स द mth टर्म, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m टाइम्स द mth टर्म, इस नोटेशन को तो तुम समझ चुके होगे। am का मतलब क्या है? am का मतलब है द टर्म एट द पोजीशन, mth पोजीशन, है ना, द टर्म एट द mth पोजीशन। ये मैंने बता दिया था पिछले वाले इसमें क्वेश्चन में, है ना। तो टर्म एट द mth पोजीशन को m से मल्टीप्लाई किया है और उसकी वैल्यू बराबर है n टाइम्स द nth टर्म, n टाइम्स द nth टर्म। nth टर्म को हम कैसे लिखते हैं? an, है ना, n टाइम्स द nth टर्म। ये हमें कंडीशन दिया हुआ है, और हमें वैल्यू किसकी पूछ रही है? हमें पूछ रहा है कि आप टर्म एट द m प्लस nth पोजीशन बताइए। ये पूछा गया है कि आप बताइए इस पोजीशन पे, m प्लस nth पोजीशन पे कौन सा टर्म है, ये बताइए। अब कैसे बताएंगे? आओ, बताना क्या है एक्चुअली में, उसको प्रूव करना है कि वो 0 है। हमें एक्चुअली में उसकी वैल्यू दे रखी है, 0। हमें बस प्रूव करना है कि उसका जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, और प्रूव करते हैं इसको। हमारे पास एक कंडीशन दिया हुआ है। इस कंडीशन से हम पहले क्या करते हैं? सिंप्लीफिकेशन करके इस x और y में जो भी रिलेशन बनता है वो निकालते हैं। याद रखना, यहाँ पे दो अननोन्स हैं तुम्हारे पास, x और y, और उनको कभी भी मैथ्स में अगर तुम्हारे पास जितने नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं उनकी वैल्यू निकालने के लिए एग्जैक्टली उतने इक्वेशन चाहिए होते हैं। लेकिन इस बार तुम्हें सिर्फ एक कंडीशन दिया हुआ है, ओनली वन कंडीशन इज देयर, दैट कि m टाइम्स nth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म। ओनली वन कंडीशन इज गिवन, यानी नंबर ऑफ इक्वेशन जो बनेंगे वो कम होंगे किससे? नंबर ऑफ चोजन वेरिएबल से। तो इस बार तुम उनकी वैल्यूज x और y की वैल्यू ढूंढ नहीं पाओगे, तो मेरे पास क्योंकि क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है, इसकी वजह से।
तो तुम वैल्यू तो नहीं ढूंढ पाओगे, लेकिन एक्स और वाई में कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर बना पाओगे, और हम उसी रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे इस टर्म को ढूंढने में। ओके, तो पहले देखते हैं कि एक्स और वाई के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है ना, एक्स और वाई के बीच में याद रखना, एक्स और वाई की वैल्यू नहीं ढूंढ पाओगे, रिलेशन ढूंढ पाओगे सर। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है, कंडीशन कम दी हुई है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, इसको एक्सपांडेड फॉर्म में रख कर सिंप्लीफाई करते हैं। इसे हम लिखेंगे m टाइम्स mth टर्म लिखना है। mth टर्म कैसे लिखा जाता है? कोई भी टर्म किसी पोजीशन में कैसे लिखा जाता है? ए बी में फर्स्ट टर्म प्लस जो भी उसका पोजीशन है -1 इंटू द कॉमन डिफरेंस y, है ना। कॉमन डिफरेंस को हमने y बोला हुआ है, फर्स्ट टर्म को x बोला हुआ है। तुम a और d बोल के भी काम चला सकते हो, है ना। ओके, that should be equal to n times the nth term, that is n multiplied by the first term, है ना। nth term कैसे लिखेंगे? the first term प्लस उसका पोजीशन -1 टाइम्स d। d मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हमने क्या अज्यूम किया हुआ है? y अज्यूम किया हुआ है। ओके, नाउ अब हम क्या कर सकते हैं? पहले क्या करो, m को डिस्ट्रीब्यूशन में डाल दो, m को इस ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, n को इस ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, है ना। मल्टीप्लिकेशन कोई भी चीज़ का एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि अभी कोई भी चीज़ तुम कैंसिल कर नहीं पा रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद x के जितने भी टर्म्स हैं उसको एक तरफ ले लेंगे लेफ्ट साइड में, और y के जितने भी टर्म्स हैं उनको दूसरी साइड ले लेंगे, ताकि हमें x और y में एक रिलेशन मिल सके। आओ देखते हैं कैसा मिलता है। यहाँ पे मुझे फर्स्ट टर्म मिलेगा mx के साथ मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा mx। ओके, mx, और ये m इस पूरे टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, m को y के साथ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ प्लस my, और इस ब्रैकेट को उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी m-1। ठीक है, उस तरफ क्या मिला, राइट हैंड साइड में क्या मिला, nx के साथ मल्टीप्लाई होके हो गया nx। ओके, और n जब इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो मैंने n को y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया प्लस ny, और फिर बाद में मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा n-1 के साथ, है ना। ओके, नाउ अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में मैं x के सारे टर्म्स को एक तरफ और y के सारे टर्म्स को एक तरफ लूंगा। ध्यान से देखो, ये nx जो है उसका साइन क्या है? पॉजिटिव साइन है। इसे अगर मैं लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करूंगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ पर पहले से x का टर्म लिखा हुआ है mx जो कि पॉजिटिव है, और ये nx जो पॉजिटिव है इस तरफ ट्रांसपोज होकर क्या बनेगा? -nx, है ना। ये पॉजिटिव था, ट्रांसपोज होके नेगेटिव आया इधर। इक्वल टू, यहाँ पे पहले से क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है ny मल्टीप्लाइड बाई n-1। इसका साइन क्या है? पॉजिटिव साइन। ओके, इस टर्म को देखो, इस पूरे टर्म को देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा टर्म पॉजिटिव साइन के साथ है। अगर इस पूरे टर्म को उठा के मैं अगर राइट साइड लेके चला गया तो वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा, है ना। ट्रांसपोज करने के बाद क्या होता है? साइन उल्टा हो जाता है, पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो प्लस my इंटू m-1 है, इसे मैं जब उधर ले जाऊंगा तो बन जाएगा ये -my इंटू m-1। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, इधर से तुम क्या करो, x कॉमन ले लो, है ना। इस दोनों टर्म में x मल्टीप्लाइड है, उसे कॉमन ले लो, तुम्हारे पास बचेगा m-n। और उधर में अब तुम क्या करो, डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, ny को इसके साथ और इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करो, my को इसके साथ और इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, तुम्हें पहला टर्म मिलेगा ny इंटू n विल बिकम n²y, है ना। n और n आपस में मल्टीप्लाई होकर n² हो जाएगा और वो y के साथ मल्टीप्लाइड रहेगा। दूसरा टर्म क्या होगा, ये पॉजिटिव ny है, वो -1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए -ny बच जाएगा, है ना। कोई भी चीज़ अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई होती है सेम रहती है, क्योंकि ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, इसलिए नेगेटिव ny आ गया। यहाँ पे नेगेटिव my m के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा -m²y। m पॉजिटिव है, my क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई होके नेगेटिव, m और m मल्टीप्लाई होके m² बन गया, y उसके साथ मल्टीप्लाइड है, नेगेटिव my और -1 आपस में मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव my बन जाएंगे, है ना। 1 के साथ मल्टीप्लाई है, सेम रहेगा, और ये दोनों टर्म नेगेटिव है इसलिए ये पॉजिटिव बन गया, इसलिए मैंने प्लस my लिख दिया। ओके, अब इसमें अगला स्टेप हम क्या करने वाले हैं, ये जो दो स्क्वायर वाले टर्म देख रहे हो
इनको हम आपस में एक साथ रीअरेंज करके रख लेंगे, ठीक है। हम लोग को पता है कि हम रीअरेंजमेंट्स कर सकते हैं टर्म्स का, लेकिन शर्त क्या रहेगी, शर्त रहेगी टर्म्स को जब इधर उधर रीअरेंज कर रहे हो तो उनके साइन के साथ रीअरेंज करते हैं। दो चीज़ें होती है, एक होता है रीअरेंजमेंट, एक होता है ट्रांसपोज करना। रीअरेंजमेंट सेम साइड किया जाता है, ट्रांसपोज इक्वल टू के दूसरे साइड कोई भी टर्म अगर भेजना हो तो उसको ट्रांसपोज बोलते हैं, है ना। रीअरेंजमेंट हम कर सकते हैं लेकिन टर्म्स का साइन अगर सेम रखा जाए तो। ये प्लस एन स्क्वायर वाई है, इसको यहीं पर रहने दो। इसके साथ एसोसिएट कर दो माइनस एम स्क्वायर वाई को, ये नेगेटिव है, इसको यहाँ पे इसके साथ लिख दो। याद रखना इसका साइन नहीं बदलेगा, क्यों, क्योंकि ये रीअरेंजमेंट हो रहा है, ट्रांसपोज नहीं हो रहा है ना, इक्वल टू के दूसरी साइड नहीं जा रहा, ये रीअरेंज हो रहा है। और यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव एम वाई जो लिखा हुआ है, इसको मैं पहले लिख देता हूँ पॉजिटिव एम वाई, और उसके साथ यहाँ पर नेगेटिव एन वाई को यहाँ लिख देता हूँ, नेगेटिव एन वाई, है ना। हम इसको कम्यूटेट कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, अगर साइन सही रखा जाए तो, साइन उनका बदलना नहीं चाहिए, ओके। तो मैंने कर दिया। फायदा क्या होगा, फायदा होगा इन दोनों टर्म से मैं y को कॉमन लूंगा तो मेरे पास बचेगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और अगर इन दोनों टर्म से मैं y को कॉमन लूं प्लस y कॉमन ले लूं, क्योंकि दोनों के साथ y मल्टीप्लाइड है, तो मेरे पास बचेगा m माइनस n, हाँ या ना। अब कितने बच्चों को पता है कि यहाँ पे एक आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, क्या कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, एन प्लस एम इंटू एन माइनस एम, जानते हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 9th क्लास में ये पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ है। अप्लाई करो इसे यहाँ पे वाली आइडेंटिटी, तो देखो तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा y मल्टीप्लाइड बाय, पहला टर्म तुम्हें मिलेगा n माइनस एम, और दूसरा टर्म तुम्हें मिलेगा n प्लस एम। एक्चुअली में टर्म नहीं, ये दो फैक्टर्स मिलेंगे, मैंने गलती से टर्म बोल दिया, ये दो फैक्टर्स यहाँ पे मिल गए इसका ब्रेक करके। और यहाँ पर क्या मिला हुआ है, y टाइम्स m माइनस n। इधर देखो इस लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्या था, x टाइम्स m माइनस n। हाँ, तुम्हें क्या करना है, m माइनस n कैंसिल करना है। यहाँ पर एक टर्म ये रहा और यहाँ पर एक पूरा टर्म ये रहा। यहाँ पर तीन फैक्टर्स हैं, y मल्टीप्लाइड बाई n माइनस एन मल्टीप्लाइड बाई n प्लस एन, और यहाँ पर y m माइनस एन के साथ मल्टीप्लाइड है, और यहाँ पर x m माइनस एन के साथ मल्टीप्लाइड है। अगर मैं चाहूँ तो इस दोनों टर्म से m माइनस एन कॉमन ले सकता हूँ, लेकिन बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे m माइनस एन तो लिखा नहीं है, यहाँ पे तो n माइनस m लिखा है। तो पिछले ही क्वेश्चन में तुमने देखा था कि अगर कहीं पर a माइनस बी लिखा हो और उसे मुझे बदलना हो, उसे मुझे कम्यूटेट कराना हो, चेंज करना हो, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव और जो पॉजिटिव है उसे नेगेटिव अगर करना हो, तो हम क्या करते हैं, एक माइनस साइन का कॉमन ले लेते हैं। तो अगर मैं क्या करूँ, ये वाला टर्म है y टाइम्स n माइनस एम इंटू एन प्लस एम, अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा कि मेरा जो अंदर में ब्रैकेट है वो बदल जाएगा, वो n माइनस एम क्या बन जाएगा, m माइनस n बन जाएगा, है ना। -1 से मल्टीप्लाई करने पे a माइनस बी बी माइनस ए में कन्वर्ट हो जाता है, इस बात को याद रखना है। ऐसे ये वाला स्टेप्स ऐसे इस वाले चैप्टर में बहुत बार यूज होता है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस वाले टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समझा दिया मैंने, यहाँ तक नोट कर लिया होगा तुमने, ओके। तो मैं यहीं पे इसको चेंज कर देता हूँ, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ का जो ब्रैकेट है n माइनस एम, उसको मैंने m माइनस एन लिख दिया। याद रखना मैंने माइनस के बाद ये चीज़ लिखा है, ऐसा मत करना कि बीच में से वीडियो देखना चालू करना, बोलना कि सर ने क्या लिख दिया, ठीक है। तो तुम पूरा वीडियो देखो तो तुमको समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे क्या हुआ था, ओके। अब क्या करो, इस टर्म से और इस टर्म से m माइनस एन को कॉमन ले लो, तो तुम्हें अगला स्टेप में मिलेगा x टाइम्स m माइनस एन, है ना, यहाँ पे था ना x टाइम्स m माइनस एन, वो किसके बराबर मिलेगा, तो m माइनस एन मैंने कॉमन ले लिया, इन दोनों से मैंने m माइनस एन कॉमन ले लिया, बचा क्या मेरे पास, बचा मेरे पास यहाँ पर माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई एन प्लस एम, माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई एन प्लस एम, और यहाँ से m माइनस एन बाहर जा चुका है, यहाँ पे क्या बचा, प्लस वाई, प्लस वाई। ध्यान से देखो, x के साथ m माइनस एन मल्टीप्लाइड है, अगर मैं उसको m माइनस एन को उधर ट्रांसपोज करूँ, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, m माइनस एन को ट्रांसपोज कर रहा हूँ, ये x के साथ मल्टीप्लाइड है, ट्रांसपोज होने के बाद क्या होगा, डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाने के बाद वो इस
यहाँ जो फैक्टर बनाया है m माइनस एन, इसे कैंसिल कर देगा, हाँ या ना? यानी कि मैं इस m माइनस एन और इस m माइनस एन को कैंसिल कर सकता हूँ। फिर से वही एक सवाल आता है, क्या सर आप डिवीजन करते वक्त आपको घबराहट नहीं हो रहा कि आप डिवाइड कर रहे हैं, क्या टर्म, क्या वो जीरो नहीं हो सकता? m माइनस एन, दो चीज़ों का डिफरेंस जीरो नहीं हो सकता क्या? तो इस केस में भी वो जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी जो क्वेश्चन बोला गया है उसमें साफ साफ बताया गया है कि m और n दो अलग अलग पोजिशंस हैं, अलग अलग टर्म्स हैं, यानी m और n बराबर नहीं है, ठीक है ना? तो इसीलिए m और n अगर बराबर नहीं है तो उनका डिफरेंस भी ज़ीरो नहीं हो सकता, यानी डिवीजन करते वक्त में आपको, यानी वो कैंसिल करते वक्त में आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो x की वैल्यू हमें मिली कितनी? हमें मिली x, एक्चुअली में वैल्यू तो नहीं मिला, हमें x और y में रिलेशन मिला। क्या मिला? x इक्वल टू, तुम ध्यान से देखो, तुम क्या करो, अगर इस पूरे टर्म में से ये जो बचा हुआ चीज़ है इसमें से y कॉमन ले लो, तो तुम्हें ब्रैकेट में देखो बचेगा माइनस एन माइनस एम, ये जो माइनस है उसको n से भी मल्टीप्लाई कर दिया, m से भी मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एन माइनस m, और यहाँ से y बाहर जा चुका है तो वहाँ पे क्या बचेगा? प्लस वन। तो देखो तुम्हें एक रिलेशन मिला, तुम्हें एक रिलेशन मिला x और y में कि x की वैल्यू कितने के बराबर है? y टाइम्स माइनस एन माइनस एम प्लस वन, ये x और y में रिलेशन मिला। अब इस रिलेशन का हम फायदा उठाएंगे टू डिटरमाइन दिस वैल्यू। हमें इस पोजीशन की वैल्यू निकालनी थी, हम इस x और y के रिलेशन का फायदा उठाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया है? तो मैं ये वाला पोर्शन अभी मिटाता हूँ। ओके, ठीक है। और अगर तुमको नोट वोट करना होगा तो तुम उसको पीछे जाके नोट कर सकते हो, ठीक है, कि ये कहाँ, ये स्टेप कहाँ तक कैसे आया, ये तुम नोट कर सकते हो। ओके, मैं ये वाला पोर्शन मिटाता हूँ क्योंकि इसका मुझे अब ज़रूरत नहीं है। मुझे अपना x और y में रिलेशन मिल गया, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है और जो कॉमन डिफरेंस है उसमें क्या रिलेशन है, वो रिलेशन मिल चुका है। अब मैं क्या करूँगा, ये वाला पोजीशन का टर्म ढूंढूंगा। मुझे किसी भी पोजीशन के टर्म को अगर ढूंढना है, किसी भी पोजीशन के टर्म, ये कौन सा है? टर्म एट द m प्लस nth पोजीशन। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस द पोजीशन माइनस वन टाइम्स द d। d मीन्स व्हाट? द कॉमन डिफरेंस, है ना? तो मुझे इस चीज की वैल्यू ढूंढनी है, इस पूरे चीज की वैल्यू ढूंढनी है। इस वैल्यू को ढूंढेंगे कैसे? एक्चुअली ढूंढनी भी नहीं है, इसको मुझे प्रूफ करना है जीरो। इसको कितना प्रूफ करना है? जीरो प्रूफ करना है। मैं क्या करूंगा, ये जो x की वैल्यू मेरे पास आई है y के टर्म्स में, उसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है, और सिंप्लीफाई करके देखते हैं मुझे क्या मिलता है। ओके, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x हियर, और मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, कोई भी चीज़ की अगर तुम वैल्यू पुट कर रहे हो, यूज ब्रैकेट्स, है ना, यूज ब्रैकेट्स। तो x के बदले मैं ये पूरा का पूरा टर्म एक कर्ली ब्रैकेट में डाल के यहाँ लिख देता हूँ। ये मेरे को मिला हुआ है कितना? y टाइम्स माइनस एन माइनस एम प्लस वन। ये मैंने x के बदले डाला, याद रखना, ये वैल्यू मैंने किसके बदले डाली है? x के बदले। और उसके साथ ऐड क्या हो रखा है? उसके साथ ऐड हो रखा है प्लस m प्लस एन माइनस वन टाइम्स वाई, ये ऐड हो रखा है उसके साथ। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए इस y को इस पूरे ब्रैकेट पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो और इस y को इस पूरे ब्रैकेट पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ओके, और देखो सिंप्लीफाई हो गया, तुम्हारे पास आता क्या है? ये बनेगा माइनस एन वाई माइनस एम वाई प्लस वाई, यहाँ पे y डिस्ट्रीब्यूट होगा तो प्लस एम वाई प्लस एन वाई एंड माइनस वाई। ये कुल मिला के तुम्हारे पास 6 टर्म्स बने हैं। और 6 टर्म्स को ऑब्जर्व करो, माइनस एन वाई और प्लस एन वाई कैंसिल हो गए। कोई भी सेम चीज़ अगर प्लस में है और माइनस में है तो कैंसिल होके वो जीरो हो जाता है। प्लस 5 और माइनस 5 आपस में मिलके क्या हो जाता है? जीरो। सेम चीज़ है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कैंसिल होके जीरो। माइनस एम वाई प्लस एम वाई, वो भी जीरो हो गया कैंसिल होके, है ना, सेम चीज़ है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आंसर जीरो। प्लस वाई एंड माइनस वाई, आंसर कितना हो गया? जीरो। एवरीथिंग बिकम्स जीरो, so answer is 0. So therefore term at the m plus nth position is 0, hence proved, hence proved। यही सवाल था कि अगर m टाइम्स mth पोजीशन का टर्म इक्वल टू n टाइम्स nth पोजीशन का टर्म हो तो उस AP का m प्लस nth टर्म का पोजीशन का टर्म जो है वो 0 होगा। प्रूफ करो। हमने प्रूफ कर दिया। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।